बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुम वक्त पर ना आते तो पता नहीं क्या होता। बहुत खतरनाक लोग हैं, आइंदा उनसे कोई राब्ता नहीं करना। तुमसे क्या कहकर गए वो लोग? एहसन, उनका मसला क्लियर कर दिया है। मेरा कर्जा दे दिया? इस बारे में बात मत करो। लेकिन तुमने ये पैसे क्यों? बस करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं लूंगी। जिस दिन मेरे पास पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगी। ठीक है, देख लेंगे। अक्सर कॉलेज में भी तुम छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाया करती थी, याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। हमेशा मैं ही तुम्हें मनाया करता था। तुम अक्सर कहा करती थी कि सफेद घोड़े पर कोई शहजादा आएगा और मुझे मना कर ले जाएगा। मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। मुझसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर तुम कैसे कोई हुक्म दे सकते हो? समझ नहीं आ रहा तुम खुद को समझते क्या हो? हम कॉन्ट्रैक्ट और उसकी डिटेल पहले ही मालूम कर चुके हैं सर मैडम। यहाँ तो किसी ने मज़ाहमत नहीं की। मज़ाहमत नहीं की? क्या मतलब है इस बात का? जो भी सुनेगा उसे लगेगा कि हम आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर तो रहे आप क्या हैं। समझती हैं? इसका मतलब सब कुछ ठीक है? बात सुने, यहाँ से चले जाइए। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, चले जाइए। एहसन, प्लीज फोन उठाओ। मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रुक जाओ थोड़ी देर। जब तक मैं न कहूँ किसी को कुछ भी मत बताना। अच्छी तरह समझ लो, मैं 1 घंटे में आती हूँ। एहसन साहब के ऑफिस जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। कोई कॉल नहीं चाहिए और ना ही कोई डिस्टर्ब करे मुझे। ओके सर। आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बात करना है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्यों हाँ कर दी तुम्हारे साथ ऑफिस आने के लिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? सारा के मुतालिक बात करनी थी तुमसे। होटल की जॉब छोड़ दी उसने। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी ने वो नौकरी छोड़ दी है क्योंकि वो खुददार है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुमने भी अपनी खुददारी के लिए हर एक चीज को बर्बाद कर दिया। एहसन, तुम फिर से शुरू मत हो मेरी जाओ। बात तुम्हें सुननी होगी। खुददारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा खुददारी भी इंसान को नुकसान पहुंचा देती है। और जब यह हद से बढ़ जाती है तो अपने इर्द गिर्द वालों को तबाह कर देती है। खैर छोड़ो, बस तुम ये समझो, जिंदगी में एक कामयाब लड़की इतनी छोटी छोटी बातें सुनकर क्या पीछे हट जाएगी?
अफसोस हुआ मुझे मेरी बेटी पर। जब कोई चोरी का इल्जाम लगाएगा तो उसका दिल टूटेगा। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसका बाप एक चोर था। इसी वजह से उसने पूरी जिंदगी अपने बाप से नफरत की। वो नहीं चाहती कि उसके बाप का नाम उसको मिले। हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है, लेकिन मेरी बच्ची अपने पैरों पर खड़े होने के लिए रात दिन मेहनत करती है। मैं ये क्यों कह रही हूँ सब? मैं रोना नहीं चाहती थी, बस क्या करूं। अच्छा मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारी भी एक अपनी जिंदगी है। हर वक्त कुछ ना कुछ सोच कर रोया मत करो। तुम्हें तो पहले से ही रोना अच्छा लगता था, सुकून मिलता था तुम्हें। ये कब भूल गई तुम? वेलकम मैडम। क्या वो अंदर हैं? जी वो ऑफिस में तो है, लेकिन पहले मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उनसे मिलती हूँ। क्या हो रहा है? हंसना। चुप करो। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है एहसन मैं क्या सोच रही होंगी? अगर तुम्हें नहीं जानती तो फिर मैं सोचती कि तुम क्या कर रहे हो। ये क्या कह रही हो? सोच समझ कर अपना मुंह खोलो। अपने शौहर के ऑफिस में आई हूँ, उसे एक औरत का हाथ पकड़े हुए बैठे देखती हूँ। ऐसा करने के लिए माफी चाहती हूँ। अगर ये मेरी जगह होती तो क्या करती? मेरी बात सुनो। रुको। अपनी बीवी को छोड़कर उस औरत के पीछे जाओगे? नाजली, इधर आओ। बिरजी की घड़ी के बारे में क्या जानती हो? और इन सब मामले में असना के भाई का क्या ताल्लुक है? क्या कहानी है? तुम मुझे खुल के बताओगी जरा।
ए बात सुनो, यहाँ बात सुन मेरी। क्या तुम मुझे इंसानों की तरह सब कुछ बताओगे या फिर किसी और तरीके से पूछूं? अरे भाई क्या किया है मैंने? बताऊं क्या किया है तूने? अच्छा बस करो, बात को तूलना दो। अगर वो ऑफिस में आके मुझसे मिल ली तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? ये मैं भी जानती हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं। अहम यह है कि तुम इसकी सफाई क्या देते हो। वो तो ईदिल की पुरानी दोस्त थी ना। कोई एक दिन ऐसा है जिसमें तुम ना लड़े हो? उस जवान ने भी अच्छी फाइट की बॉस, लगता था जान से मार देगा। खामोश होके बैठ साले। ये 2.5 किलो के हाथ से तेरी भी पिटाई लगाऊं क्या? बात करता है साला। ओहो सारा, मेरे गरीब खाने पर। उम्मीद है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, आओ बैठो। खुशामदीद सारा, कैसी हो? उम्मीद है अच्छी ही होगी। बताओ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही यार, थोड़ा दिमाग गर्म हो गया था। क्या मतलब दिमाग गर्म हो गया था? अगर मैं ना आती तुम दोनों एक दूसरे को मार डालते। और तुम साइड में खड़े होके सबका तमाशा देख रहे थे। लेकिन बहन मैं तो। मत कहो मुझे बहन। बताओ क्या हुआ था, क्यों लड़ रहे थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। घड़ी की चोरी की वजह से थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा नाज़ली? इसका मतलब है अब तुम मुझे बताओगे कि क्या चल रहा है शुरू से। चलो मैं सुन रही हूँ। गुस्सा ठंडा करो, बैठकर बात करते हैं। इस बार तुम बच नहीं सकती असना। बिला वजह कंपनी का इतना पैसा जाया क्यों हो रहा है? पैसों के हिसाब से काम पूरा क्यों नहीं हो रहा? तुम जवाब दे हो मुझे, जिम्मेदारी है तुम्हारी। क्या मिस असना भी यही चाहती थी? तुम क्या समझती थी अपनी घटिया सोच से तुम मुझसे पैसे हथिया लोगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें उस औरत के साथ रंगे हाथों क्या पकड़ लिया? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसका इन सब बातों से क्या लेना देना? नीलगन तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तुमसे पहले भी कहा था, वो मेरी पुरानी दोस्त है और बस। जिस औरत का हाथ पकड़ के सोफे पे बैठे थे, मैंने उस हरकत पर तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। ये कैसी बात है? मेरे बारे में कोई कुछ भी कहते तुम सुनकर फौरन मान लेते हो। वैसे लोग नहीं हैं, वो मेरी टीम है, भरोसा करता हूँ मैं उन पे। मैं तो उसी दिन समझ गया था उस कैटलॉग को देख के। क्या हुआ कैटलॉग को? मेरी कैटलॉग के बारे में तुम जानते ही हो। बताऊं क्या किया है तुमने? वो एजेंसी का मालिक पकड़ा गया है और उसने खुद कहा है, असना मैडम से पूछें, उन्होंने खुद कहा है ये सब करने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है एहसन कि तुम यूं मुझे इस तरह सबके सामने जलील कर रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है असना। तुम जिसके साथ मिलकर ये खेल खेल रही थी, आज वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हें पता भी है कुछ? ये गलत बात है एहसन, बिल्कुल गलत।
मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो तुम? मुझ पर कैसे चोरी का इल्जाम लगा सकते हो? सबके सामने ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा खेल खत्म असना। क्या मतलब इस बात का? मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। इतना आसान है तुम्हारे लिए ये सब कहना? जितना आसान तुम्हारे लिए मुझे धोखा देना है, उतना ही आसान मेरे लिए तुम्हें इस घर से निकालना है। और जो तुमने मुझसे फ्रॉड किया है, अगर तुम चाहोगी तो अदालत में साबित कर दूंगा। जानता नहीं था इतनी एहसान फरामोश निकलोगी। मैं तो तुम्हें एक बड़ी अच्छी खबर देने के लिए बेचैन थी और तुमने मुझे चोर कह दिया, पूछे बगैर ही इल्जाम लगा दिया और तलाक की बात भी कर दी। कौन सी खबर? मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये थी खुशखबरी। मैं माँ बनने वाली हूँ। जिस बात का डर था वही हुआ ना आखिर। क्या आप सुबह फ्लैट का किराया दे देंगी अम्मी? लेकिन कल सुबह ही सुबह मुझे कपड़े लेने जाना है और मुझे एक ट्रिप पे जाना है। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है फिर। अम्मी, क्या ये मेरा वहम है या आप वाकई परेशान हैं? क्या कुछ हुआ है जो आप छुपा रही हैं? कुछ नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी, बस थोड़ी थकान है और कुछ नहीं। आपको पैसों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। देखें, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मुझे पता है मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम इस बात को लेकर बहुत फिक्रमंद हो। चलो, चाय गर्म है, जल्दी से पी लो।
दादी जान, मैं जल नहीं रही इस बात से। मैं भी बहुत अरसे से ये चाहती थी दादी, और मुझे जब ये पता चला तो मैं यकीन नहीं कर पाई। ये एक आम सी बात है बेटा, लेकिन इसके लिए खुद को बुरा फील करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कैसा फील कर रही होगी, समझ सकती हूँ। बस थोड़ा सब्र करो, हर काम का एक वक्त होता है। सही कहा। डिवोर्स का भी मसला था दादी। उस बात से तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। यानी हम खुद मौका दे रहे हैं कि लोग हमारे खिलाफ बातें बनाएं। क्या हमें बाबा से बात नहीं करनी चाहिए? मेरा मतलब आपको भी सलीम से बात करनी चाहिए। वो ऐसे घर छोड़ के चला गया और अस्ना ने इस बात का फायदा उठाया। क्या हमने गलती कर ली? मैंने खुद अपने बेटे को कहा कि उसे लेकर आए, लेकिन देखो अब उसने क्या किया। वैसे दादी, अस्ना ने एक नाम लिया था, नीलकन। आपने सुना था? ये नीलकन कौन है वैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब है कि तुम प्रेग्नेंट हो? क्या मतलब है इन सब बातों का? जो तुम समझ रहे हो वही मतलब है ऐसा। अल्लाह ने मुझ पर इस उम्र में रहम किया और मुझे माँ बनना नसीब किया। तुमसे मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, पता था ना तुम्हें? मैं तो सोच रही थी कि तुम खुश होगे कि मेरी मोहब्बत से मुझे औलाद नसीब हो रही है, लेकिन देखो तुम क्या सोच रहे हो। शादी से पहले एक एग्रीमेंट हुआ था और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी मां नहीं बनोगी। अब इन हालात में तुम मेरे खिलाफ चाल चल रही हो। गलत सोच रहे हो। मेरे पेट में तकलीफ थी, मुझे लगा कि मैं बीमार हूँ। नहीं जानती थी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। टेस्ट करवाया है। कहाँ है? दिखाओ मुझे। क्या? वो रिपोर्ट दिखाओ। और क्या? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बस करो। ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? भरोसा होता तो तुम मुझसे टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगते। बहुत अफसोस हुआ मुझे। लानत है, मत मारी गई थी मेरी। मुझे तुम लोगों पर बहुत अफसोस है। खैरियत तो है ना बेटा? और ऊपर से पूछ रहे हो खैरियत तो है? ये जो तुम्हारे साथ लड़की है, इसने सलीम को सब कुछ बता दिया है। हाँ, बता दिया तो क्या हुआ? टेंशन में क्यों है? क्या हुआ? बेटा, इस दुनिया में सिर्फ बुराइयां ही कमाने आया है क्या? थोड़ी अच्छाइयां भी कमा ले। अबे वो तेरी चुड़ैल आपी हमारे मोहल्ले की लड़की को निवाला बनाएगी क्या? क्या हो गया है तुम लोगों को? तुमने मोहल्ले की लड़की कहकर मुझे मेरी बहन के सामने जलील किया। फिलहाल तू ये बात रहने दे। ये बता कि तेरी उस बहन का सलीम के साथ आखिर क्या मसला है? मैं क्या कह रहा हूँ और तुम लोग क्या कह रहे हो? यार बाबर, मैं वैसे ही इतना टेंशन में हूँ। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बात को मत बढ़ाओ। असना का भाई हमारा दोस्त है और हमें इस बारे में पता ही नहीं था। क्या बात है? क्या कह रही हो? क्या कहा तुमने? तुम लोगों का तो बेड़ा ही गर्क होगा। नहीं तो अबे जा कहाँ रहा है? क्या बोल रहा था ये? पागल लगता है मुझे वो बिल्कुल। कैसे हो? मत पूछो, मेरा सर फट रहा है। सारे मामला खराब चल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मसला है। अरे भाई, मुझे बताओ क्या मसला है, मैं अभी बंदे लाके खड़े कर देता हूँ यहाँ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हूँ यार। फैमिली का मसला है तो मुझे मत बताओ, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली का मसला हल नहीं किया तो तुम्हारा क्या करूँगा यार। मेरे ख्याल में सारा ने तुम्हारा ये हाल किया है ना? उसने नहीं, बल्कि मैंने उसके साथ गलत किया है। जब भी मुझे उस बात का ख्याल आता है मैं पागल हो जाता हूँ। मतलब किस तरह गलत किया? छोड़ो यार, मत पूछो। अरे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? ये मत पूछो, वो मत पूछो, हर बात पे ही एतराज उठाते हो। तो बताओ तुमसे क्या बात करें हम? हाँ, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है मुझसे। मुझे लगता है कि मैं सारा को प्यार नहीं दे सकता। तुम
मुझे तो ऐसा नहीं लगता सलीम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सारा को तुम्हारी तरह प्यार नहीं कर पाता। 1-2 दिन साथ रहकर मुझसे बोर होने लग जाता सलीम। लेकिन तुम देखो, सारा के लिए बहुत संजीदा हो मेरे दोस्त। हम सबको तुम्हारा ये प्यार देखकर बहुत हैरत होती है। अरे यार तुम कुछ भी कहो, मैं उस लड़की को बराबर दुख दिए जा रहा हूं। उसने पढ़ाई में मेरी बहुत मदद की, उसी ने मेरे ग्रेड्स के लिए फाइट किया और मुझे B+ मिला। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारा ग्रेड B+ है? हाँ B+। कुछ गलती हो गई थी तो वो सही करवाई उसने। बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं, B+ भी अच्छा ग्रेड है। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन इसका क्रेडिट सारा को ही जाता है। और जो कुछ मैंने उसके साथ किया उस पर मुझे दुख है। बस यही बात मुझे खाई जा रही है। अम्मी जान, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं लेट हो जाऊंगी। अरे रात को तुमने अपने मोबाइल में अलार्म लगाया तो था। मेरा फोन बंद हो गया है, अलार्म नहीं बजा। अच्छा देखो, अपना बहुत ख्याल रखना। आप परेशान मत हो, मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। अल्लाह तुम्हारे रास्ते आसान करे। थैंक यू। अरे तुम आ जाओ जल्दी आओ। वो क्या हुआ कपड़ों का? तैयार तो है ना सब? हाँ सब तैयार है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ वाकई ये तो सिलने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छा सिया तुमने। सही कह रही हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि ये सारे कपड़े महंगे और अच्छी क्वालिटी के थे। मुझे तो बहुत पसंद आए ये। उम्मीद है उनको भी अच्छे लगे। हाँ भाई, क्यों नहीं लगेंगे। अच्छा वो तुम्हारे पैसे भी लेकर आई हूँ मैं। उन्होंने खुद कहा था मुझसे कि पहले पैसे देना फिर कपड़े लेना। पहली बार मैंने अपने कमाए हुए पैसे अपने हाथ में लिए हैं। जाहिर है इतने अच्छे कपड़े सिए और मेहनत भी तो बहुत की है तुमने। इंसान कोई भी काम करे उसे हर हाल में पूरा करे और पूरे ध्यान से करे, तब जाके कामयाब होता है। हमने तो यही सीखा है। बिल्कुल। उनसे कहना कि अगर अर्जेंट भी कोई कपड़े सिलवाने हो तो वो सिलवा सकती हैं। ठीक है, मैं कह दूंगी उनसे। मैं कपड़े देकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ हेलो, कैसी हैं आप? हाँ मैंने उनको पैसे दे दिए हैं और वो पैसे लेकर बहुत खुश हुई। कपड़े भी सारे सी दिए हैं और बहुत अच्छे सिले हैं। कपड़े मेरे पास हैं। आप बताएं आपको देने कब आऊँ? अपने पास रखूँ? हाँ चलिए ठीक है, जिस दिन आप कहेंगी मैं आ जाऊंगी। आपने मुझसे पहले ही कहा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सब मैंने अपने तजुर्बे से कहा था, क्योंकि मुझे उस औरत की चाल ढाल से अंदाजा हो रहा था कि वो कैसी औरत है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे कैसे पता नहीं चला? अब खुद को इल्जाम ना दो। इंसान अपने करीब के लोगों की गलतियां नहीं देखता और ना ही देखना चाहता है। मैं समझता था कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, लेकिन आज समझ में आया मैं कितना गलत था। अब जो हो गया सो हो गया। आगे क्या करोगे और कैसे करोगे
जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। मैंने अपने वकील को कह दिया है कि तलाक के लिए फाइल तैयार करे। मुझे पहले ही उस पर शक हो रहा था कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। कल आपने भी हम दोनों का झगड़ा देखा था। आपको सब कुछ पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने सब कुछ देखा है। तो क्या तुम उसे इस वक्त तलाक दोगे जबकि वो इस हालत में है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। उस वक्त जो असना ने कहा उसने तुम्हें उस औरत के साथ देखा है, नीलगन, वही नीलगन जिसे मैं जानती हूँ। जी हाँ अम्मी जान, ये वही है, वही नीलगन, सारा की माँ है वो। जगह मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी। पर वैसे मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। तुमने कहा था तुम सुबह लेट हो जाओगी। तुम समझती थी कि तुम टाइम पर नहीं आओगी, लेकिन हम टाइम पर आ गए। बुकेट भी अकेले रहने से डरती है ना, इसीलिए मैंने उसको साथ रखने का वादा कर लिया। तो क्या हुआ? कोई मसला नहीं है। सीरियस हो तुम? अरे मैं तो परेशान हो गई थी तुम्हें ये बात बताने के लिए। तुम इतनी सी बात पे परेशान थी? हद है, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए यार। मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हूँ? अब तुम्हें क्या हो गया यार? मतलब अभी तो मुझे इतनी सिंपल सी बात बताने में भी इतना डर रही थी। मतलब इसमें कोई रूड होने वाली बात तो नहीं, ये तो एक आम सी बात है। देखो कह सकते हैं कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगती हो। क्या तुम सच कह रही हो? देखो दरअसल यही सच बात है। देखो हर किसी का अलग नज़रिया और अलग यकीन होता है। जल्दी अंदर चलो वरना जम जाएंगे।
यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया। क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो सलीम? क्या मतलब पीछा कर रहा था? कैसी बातें कर रही हो? और तुम्हें हुआ क्या है? इतना हैरान मत हो। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मुझे चोर कहा था। मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा था। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाह रहा था। सारा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ तुम। अब उस बात को खत्म कर दो तुम। सब खत्म। सलीम, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। सारा, ठीक है, मैं मानता हूं कि सारी गलती मेरी। मुझे बहुत तकलीफ होती है अपने उस रवैये पर जो तुम्हारे साथ किया। मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूं, इसीलिए बगैर सोचे समझे कुछ बोल देता हूं और उसके बाद मुझे एहसास होता है कि जो कुछ किया गलत किया। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। बस यही बात तुमसे कहनी थी, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें जाने का नहीं कहूंगी। ठीक है, नहीं जाता। तुम चाहो तो मुझे जो भी कहना चाहो कह सकती हो। ऐसा नहीं है। हमें इतना ज्यादा अनफेयर नहीं होना चाहिए। क्या तुम आज रात यहीं रुकोगे? हाँ, यहीं रुकूंगा। ओहो, कौन आया हुआ है? अच्छा जी सलीम साहब, तो आप हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। कैसी हो यास्मीन? अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो, आपके आने से हमारी दोस्त के चेहरे पर थोड़ी खुशी तो आई। चलो आओ। चलो चलते हैं। उस घड़ी के बारे में या ये कहूँ उस चोरी के बारे में? मुझे उस बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इस सारे वाकये के पीछे असना का हाथ है। तुम्हें पता चल गया? तुमने अपने बाबा को बताया? नहीं, वैसे अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि असना ने अपने आप को खुद मुख्तलिफ तरीकों से धोखा दिया है और बाबा उसे तलाक दे देंगे। तलाक दे देंगे? मुझे तुम्हारी फैमिली का कुछ समझ नहीं आता। पहले सर पे बिठाते हो, फिर चोर बना देते हो। एक दिन मियाँ बीवी होते हैं और अगले दिन तलाक देने की बातें करते हैं। अजीब बात है। हाँ, कह सकते हैं कि हमारी फैमिली नॉर्मल नहीं है। तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम्हें ये चाय पीनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हाथ पकड़ सकता हूँ। इस तरह तुम्हें ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। तो तुम ऐसा सोचना भी मत। ठीक है भाई, जिस तरह तुम चाहो। तो अब तुम क्या करोगी? अपने दोस्तों के साथ क्या बुक्स पढ़ोगी? हाँ, और कुछ देर बाद हम उस फायर प्लेस के पास जाके बैठेंगे और फिर जाके हम मुख्तलिफ बुक्स पे डिस्कशन करेंगे।
गुड नाइट। अब ये मत कहना कि तुम्हें नींद आ रही है और तुम जा रही हो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, सुबह बस भी पकड़नी है, नींद भी बहुत आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और आखिरकार मुझे काफ़ी टाइम बाद सारा मैडम अकेली मिली है। ओह शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सारा क्या तुम इसे अपने पर्स में रख सकती हो? ठीक है, रख लेती हूँ, पर तुम... नहीं नहीं सारा, उस बात के बारे में कुछ मत कहना। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें रखने के लिए कहा है। और तुम बताओ, तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है, लेकिन तुम्हें तो इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मुझे ऑलरेडी जॉब मिल गई है। कहाँ पर? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। तुम जानती हो ना कि हम सब वहाँ जाते हैं। मैं जानती हूँ इसके बारे में। और एक बात बताऊं, वैसे मैं काफ़ी अरसे से बिल्कुल भी वहाँ नहीं गया। ये तो अच्छी बात है, जारी रखो इसको। तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे डर डर के रहूं? हाँ। वैसे तुम्हें अचानक से ये जॉब कैसे मिल गई? इस शहर में हमारे भी कुछ कनेक्शंस हैं मिस्टर सलीम। मुझे ये जॉब मेरी अम्मी की दोस्त की वजह से मिली है, उन्होंने मदद की है। कौन? जो काम करती हैं वहाँ उन्होंने? हाँ, मैं वहाँ काम करती हूँ। देखो सारा, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनमें से कुछ लोग तुम्हारे साथ बुरा रवैया भी रख सकते हैं। कह सकते हैं मुझे अब आदत पड़ गई है सबका रवैया बर्दाश्त करने की। बिल्कुल चुप। वैसे मुबारक हो तुम्हारी नई जॉब के लिए। शुक्रिया। ठीक है, आपका गुस्सा सारा मुझ पर ना उतर जाए। शायद। किसे पता। सारा मैडम, सलीम आपसे कुछ... सलीम क्या कर रहे हो? उठो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मेरी माफी कबूल करो सारा। प्लीज उठ जाओ सलीम। मैं जब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। उफ, माफ कर दिया। माफ कर दिया सलीम जान। माफ कर दिया सलीम जान, अब उठ जाओ। दफना दिया सारी गलतियों को? दफना दिया, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। कुछ और चाहिए सर आप? नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। गुड नाइट सर। शुक्रिया। ओह, बहुत लेट हो गया है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। चलो चलते हैं। असल में मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ।
तुम अपना फ़ोन मेरे बैग में भूल गए थे। तुम्हारी दादी काफ़ी टाइम से कॉल कर रही हैं। मैंने सोचा तुम्हें वापस कर दूं। तुम्हें उनको कॉल करनी चाहिए। मेरा मतलब है कॉल कर लो, शायद कोई ज़रूरी बात होगी। Senden başka koşuyorum sonu senle aşka, sarılınca seni bırakmam, yaşıyorum zaten umutla, yazamıyorum ben asla aruzla, ateş ediyor gözler taarruzda, kalsak da belki Irak'ta, çıkamaz bu adam bir daha bataktan, terk etme beni asla unutmam, bakamam bir daha hayata umutla, kanatlarım kırıldı rüzgardan, dalgalansın saçın omuzlarımda, ondan geriye saymaya başla, benimle bir ömür aşkla yaşlan, tutuldum sana aşığı baştan, koşarak gelirim bak bu yokuştan. Sarıl bana, kokunu aradım her adamda, gitme ona, dönemezsin bana bir daha. Bir daha görmezsem beni, evet doğru, bu adam serseri, gittiğimiz yerler caddeler, şimdilerde güzelim sersefil, aşk kokan dudakların ihaneti keşke tatmasaydı, yarım kalsaydık daha da iyiydi, keşke yalan olmasaydın, her şeyini anlarım tek bir bakışla, kokunu içime kazı ya da nakışla, gözlerini bulurum ben bu ufukta, damlalar süzülür yüzde ufaktan.